हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्टिफाइड भवा। फ्रेंड्स, इन्फोसिस फिर से अपने ऑफ कैंपस ड्राइव में दो रोल्स के लिए हायरिंग करने जा रहा है। पहला है प्रोसेस एग्जीक्यूटिव और दूसरा है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। ये दोनों रोल्स ग्रेजुएट लेवल के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं इन दोनों पोजीशंस के लिए तो उन्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। प्रोसेस एग्जीक्यूटिव के लिए आप कोई भी ग्रेजुएशन होल्ड करते हो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए आपको इंजीनियरिंग का डिग्री होना जरूरी है। बीई या बीटेक जो भी डिग्री हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों रूल्स इन्फोसिस बीपीएम लिमिटेड जो कि सिस्टर कंपनी है इन्फोसिस के डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स हैं, उनके इस डिवीजन के लिए ही हायरिंग हो रहा है। ये हायरिंग सिर्फ बैंगलोर लोकेशन के लिए होगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है इन दोनों रूल्स में तो आपको आपका ऑफिस बैंगलोर से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके लिए दूसरे लोकेशंस एप्लीकेबल नहीं है। तो आइए इसके बारे में और भी जानते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है, क्या होना चाहिए आपके पास। और ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों रोल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरीके के हायरिंग ऑफ कैंपस ड्राइव बल्क होते हैं, क्योंकि बीपीओ सर्विस लाइन में हायरिंग जो भी होता है काफ़ी बड़े नंबर्स में होता है। तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं। सो आइए देखते हैं और भी जानते हैं इसके क्राइटेरिया के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, पहला रोल है प्रोसेस एग्जीक्यूटिव। इसमें इस पेज पे जैसे ही आप आएंगे आपको इसका जॉब आईडी, रेफरेंस कोड, वर्क एक्सपीरियंस 0 ईयर बोला गया है। आप फ्रेशर हो या आपके पास 0 to 6 months या 1 ईयर एक्सपीरियंस हो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। जो जॉब टाइटल है वो प्रोसेस एग्जीक्यूटिव का रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट लिखा गया है। बीए, बीकॉम और बीएससी के कैंडिडेट कोई भी सब्जेक्ट के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस लाइन इसका बीपीओ सर्विस लाइन है। जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया, आप बीपीओ सर्विस में ही काम करेंगे। बट काम जो भी होगा, मार्केटिंग वगैरह वो सारे काम नहीं होंगे। जो भी वर्क प्रोफाइल आपका रहेगा वो मोर और लेस टेक्निकल साइड से ही इंक्लाइंड रहेगा। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्लियरली मेंशन किया गया है। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। यू शुड हैव बीएससी, बीटेक ग्रेजुएशन हु हैज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसक्यूएल। आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। सीक्वल काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आप सीक्वल काफ़ी इजीली डिफरेंट वेबसाइट से सीख सकते हैं। तो ये मैंडेटरी एक स्किल सेट है जो इस जॉब के लिए मांगा गया है। फ्लेक्सिबल टू नाइट शिफ्ट। आपका जो एलोकेशन होगा, डिप्लॉयमेंट होगा आपका जो भी प्रोजेक्ट में होता है, वो नाइट शिफ्ट भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो आप ओपन होने चाहिए नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए। और इमीडिएट जॉइनर्स चाहिए इस लोकेशन के लिए। यहाँ पे क्लियरली ये एस्ट्रिक में लिख दिया गया है टर्म्स एंड कंडीशन। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग इज सब्जेक्ट टू बिजनेस रिक्वायरमेंट। आपका पोस्टिंग जो भी है बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से लोकेशन, कौन से ऑफिस में दिया जाएगा, वो सारा बाद में डिसाइड होगा आपके सिलेक्शन के बाद में। इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख ही चुके हैं। जस्ट आप अप्लाई पे क्लिक करिए और उनके जो करियर पोर्टल पे है, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यहाँ इस लिंक से आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप इस रोल के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन के बाद आपको इंटीमेट किया जाएगा, जैसे ही ओपन किया जाएगा इंटरव्यू या रिटन एग्जाम प्रोसेस, वो आपको बता दिया जाएगा। सिमिलरली दूसरा रोल भी जो कि ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का है, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ बीई होना चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे भी 0 ईयर है। जॉब टाइटल आपको ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव मिलेगा। सर्विस लाइन बीपीओ सर्विस लाइन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके थोड़े एलोबरेटिव हैं, काफ़ी एक्सपोजर, अच्छा एक्सपोजर इसमें देखा जाएगा आपको और इस पे आपको एसेस किया जाएगा। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको देखना है कि एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग L1 एप्लीकेशन सपोर्ट, एक्सपीरियंस इन डॉक्यूमेंटिंग L1 टास्क एंड टू बी परफॉर्म्ड ऑन रूटीन बेसिस, डेटा माइग्रेशन से रिलेटेड और डेटाबेस ट्रांसफ़र से रिलेटेड आप काम जानते हो, या अगर आप फ्रेशर भी हैं तो एटलीस्ट ये सारे टर्म्स और टेक्नोलॉजी आपको जानना चाहिए।
नॉलेज इन आईटी एप्लीकेशन सपोर्ट बट नॉट इन हार्डवेयर नेटवर्क सपोर्ट। हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं, सॉफ्टवेयर में आईटी सपोर्ट क्या काम होता है, क्या करते हैं वो लोग, ये सारा भी जानकारी आपके पास होना चाहिए। ट्रबल शूटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ट्रबल शूटिंग कैसे किया जाता है वो भी होना चाहिए। और ERP डॉट नेट जावा एप्लीकेशन से भी रिलेटेड आपके पास जानकारी होनी चाहिए। शुड बी रेडी टू वर्क ऑन हॉलीडेज वेयर इन कॉम्प ऑफ कैन बी अवेल्ड। सो मोस्टली ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 5 days अ वीक जैसे टेक्निकल टीम काम करते हैं वैसा ही आपको मिलेगा। हो सकता है हॉलीडे में भी आपको बुलाए, उसके लिए आपको प्रॉपरली कॉम्पनसेट किया जाएगा एक कॉम्प ऑफ से। और शुड बी रेडी टू वर्क इन 24/7 शेड्यूल। सो ये तो पहले वाले रोल के लिए भी बताया गया था, तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट जो मैंने ऊपर बताया वो सारे रिक्वायरमेंट आपको होना चाहिए। ये सारी एक्सपर्टीज आप इन डेप्थ ना भी जाने, अगर आपको थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड नॉलेज है, क्या होता है, टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज क्या क्या हैं यहाँ पे, किस तरीके का टेस्टिंग या माइग्रेशन से रिलेटेड सपोर्ट दिया जाता है, क्या क्या आपको जानना चाहिए। ये बहुत सारे वेबसाइट पे जहाँ पे भी आप इन्फोसिस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे वहाँ पे जरूर इंटरव्यू क्वेश्चन में इस तरीके के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसको आप प्रॉपरली फोकस करके अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीफर्ड स्किल जैसे कि पहले वाले रोल में दिया गया था, ये आईटी ऑपरेशन और स्टैंडर्ड आईटी ऑपरेशन से रिलेटेड है। यहाँ भी लोकेशन सब्जेक्ट टू बिजनेस रिक्वायरमेंट रहेगा। तो ये सारे रूल्स जो हैं ये मोस्टली बल्क हायरिंग की तरह ही किए जाते हैं। ये ऑफ कैंपस ड्राइव है जैसा कि आप जानते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई करेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। मे बी वो मार्क्स हो सकता है या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, आपका एक्सपोजर हो सकता है, या आप जो भी रिज्यूमे देते हैं उसमें क्या क्या स्किल सेट आपके पास उसके हिसाब से बुलाया जा सकता है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इसमें रिटन होगा या नहीं होगा, लेकिन मोस्टली जैसे ही एप्लीकेशन काउंट बढ़ जाता है तो रिटन एग्जाम रख दिया जाता है। रिटन एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन एजेंडा आपको इस तरीके से क्रिएट करना है जिसमें आप रिटन को फर्स्ट फोकस करें और इंटरव्यू को सेकंड। रिटन क्लियर होते ही आपको कुछ टाइम मिलेगा जिसमें आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हैं। रिटन से रिलेटेड वही 4-5 सब्जेक्ट जो आते हैं, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश से रिलेटेड, पजल सॉल्विंग, और ये सारे क्वेश्चन आपको किसी भी वेबसाइट से जो भी आपको अच्छा लगे आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे सजेशंस मिल जाएंगे, उनमें से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी रेपिटेटिव होते हैं ईयर बाय ईयर, आप उनको देखें एक एक करके सॉल्व करें। पजल्स भी काफ़ी रिपीटेटिव होते हैं। बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें से पजल्स रिपीट किए जाते हैं हर साल। जस्ट 4 से 5 साल का अगर क्वेश्चन भी आप देख लेते हैं तो मोर देन एनफ होगा। ये रूल टेक्निकल रूल नहीं है, इसलिए इसमें जो पैरामीटर होगा, जजिंग पैरामीटर होगा आपको टेस्ट करने का, वो काफ़ी लो होगा। इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल इज़ द की टू सक्सेस। अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है तो डेफिनेटली आपको एज रहेगा और आपका सिलेक्शन प्रोसेस उतना ही ईजी हो जाएगा। सो दोस्तों, आशा है कि आप लोग इस दोनों रोल के लिए अप्लाई करेंगे और इस वीडियो को, इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे वाकिफ़ हो पाएँ और इसका फ़ायदा उठा पाएँ। अगर आपके दोस्त इस तरह के रोल के लिए वेट कर रहे हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड जो भी लिंक और डिटेल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप उसको देखें एक बार और अप्लाई करें। इन्फोसिस कैरियर साइट पे रजिस्ट्रेशन आपका होना मस्ट है क्योंकि इन्फोसिस 2022 में ही बहुत सारे पोजीशंस लेके आया था। आप इसमें रजिस्टर कर लें, एटलीस्ट आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा। आप तुरंत जाके और जो भी पोजीशंस आते हैं मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द कंटेंट, डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए ऑफ कैंपस, फुल कैंपस और एक सर्टिफिकेशन के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।